स्टूडेंट्स, ओके, क्लास 7 ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 17, हाउ कंट्रीज चेंज। इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि कैसे कंट्रीज़ में चेंज होते हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, डेवलपमेंट्स की वजह से कभी आपस में लड़ाई होने की वजह से या फिर कुछ डिस्प्यूट्स होने की वजह से क्या हो जाते हैं, कंट्रीज़ अपनी कंट्री के नाम चेंज कर देते हैं या उनकी कंट्रीज़ के नाम में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, अब या उनकी प्लेसेस में चेंज आ जाता है, मतलब एरिया में चेंजेस आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओवर मैनी ईयर्स चेंजेस टेक प्लेस विद इन कंट्रीज, समटाइम्स द पीपल आर अनहैप्पी एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कभी कभी लोग क्या होते हैं, खुश नहीं होते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर देते हैं, लड़ाई विद्रोह शुरू कर देते हैं। इन सम केसेस द लीडर इज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री। कभी कभी लीडर को मिलिट्री के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। दिस इज नोन एज मिलिट्री कूप, इसको कहते हैं मिलिट्री कूप। इन अदर इंस्टेंसेज इट इज़ अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन पार्टी और ग्रुप टू अनदर। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि पॉलिटिक्स में क्या होता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई ग्रुप कर गया या किसी ने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो भी क्या होता है, एक तरीके के पीसफुल ट्रांसफ़र हो जाता है। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई दीज कंट्रीज एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं किसी कंट्रीज़ के बारे में और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन 23 जून 2016 द यूनाइटेड किंगडम voted in a referendum and decided to leave the European Union. The European Union is an international political and economic organization of 27 European nations that function as a single market. With its own laws, parliament, and currency, the euro. Brexit is the commonly used word for the term British exit, which concluded on 31st January 2020. इसमें क्या हुआ था, 2016 में, जून 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया था, वोट किया था और ये डिसाइड किया था कि जो यूरोपियन यूनियन है उसको वो छोड़कर चले जाएंगे। और वैसे यूरोपियन यूनियन क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 27 यूरोपियन नेशंस काम करती हैं एज अ सिंगल मार्केट। मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें 27 कंट्रीज, 27 नेशंस काम करते हैं। उनके खुद के लॉज और पार्लियामेंट होते हैं और खुद की करेंसी होती है जिसका नाम है द यूरो। ब्रेक्जिट इज़ द कॉमनली यूज वर्ड फॉर द टर्म। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रेक्जिट। और फॉर द टर्म ब्रिटिश एग्जिट, जब ब्रिटिश लोग, यूनाइटेड किंगडम किसका, यूके में कौन है, ब्रिटिशर्स रहते हैं। जब ब्रिटिश लोग वहाँ से बाहर चले गए तो उसको वर्ड दिया गया ब्रिटिश एग्जिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ब्रेक्सिट, विच कॉन्क्लूडेड ऑन 31 जनवरी 2020, जो 2020 में इसको बिल्कुल पूरा बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट इज द न्यूएस्ट इंटरनेशनली or recognized country in the world is South Sudan. After 2 civil wars, it gained independence from the Republic of the Sudan on 11 July 2011. Its official language is English. It has a population of approximately 11 million. The major ethnic groups in the country are Dinka, the Nuer, the Bari, the Zande. Before partition, Sudan was the largest country in Africa. अच्छा, so ये क्या था, सूडान एक अफ्रीका की कंट्री थी, ठीक है, जो अब क्या हो गई है, साउथ सूडान एक अलग से रिकॉग्नाइज्ड कंट्री बन गई है। इससे बिल्कुल अलग हो गई है, कब, 2011 में। और उसको किससे इंडिपेंडेंस मिली है, रिपब्लिक ऑफ द सूडान से अलग हो गए हैं ये। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन है। जो एथनिक ग्रुप्स, इसके जो छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं, ग्रुप्स इन द कंट्री आर थिनका, न्यूअर, बारी एंड जांडे। और पार्टीशन से पहले ये क्या था, सूडान एक बहुत बड़ी कंट्री, सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री थी। किसकी सबसे बड़ी कंट्री, अफ्रीका की मानी जाती थी, जो अब बिल्कुल अलग कंट्री में फॉर्म हो गई है।
Next is 2000. In 2006, the democracy movement began against the monarchy and the undemocratic rule of King Gyanendra. A republican democratic government was established in 2008 after the people agitated Nepal. अच्छा, नेपाल में क्या हुआ था? इन 2006 डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाया गया था जिसमें मोनार्की एंड द अनडेमोक्रेटिक रूल ऑफ किंग ज्ञानेंद्र, जिसमें किसके अगेंस्ट? किंग ज्ञानेंद्र के खिलाफ मोनार्की और अनडेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें वो अपना रूल चलाते थे। मोनार्की मतलब जब कोई अपना अकेला रूल चलाता है उसको मोनार्की कहा जाता है, और किसी को भी उसमें डेमोक्रेसी नहीं थी, तो उसके अगेंस्ट एक डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाया गया था। फिर अ रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन 2008, और 2008 में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई थी जब पीपल को वहाँ से हटा दिया गया था, एजिटेट किया गया था। वो कहाँ की हम बात कर रहे हैं? नेपाल की। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड इन सितंबर 2015, और 2015 में एक नया संविधान बनाया गया था वहाँ का। विंध्या देवी भंडारी एंड was elected as the country's first woman president of Khadga Prasad Oil was elected as the first prime minister under the new constitution. जब सितंबर 2015 में नया संविधान बनाया गया, उसमें विंध्या देवी भंडारी जो थी उनको फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया और खदगा प्रसाद ओली को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। The country suffered a massive earthquake in April 2015, और नेपाल में ही बहुत बड़ा earthquake आया था। किस टाइम पे? अप्रैल 2015 में। It changed from an absolute monarchy to a constitutional monarchy in 2008 when King Jigme Singh Wangchuk abdicated his throne from his son King Jigme Khesar Namgyal Wangchuk in 2007 and announced the country's first general elections. Lote Tshering became the prime minister in 2018. भूटान। अच्छा, अब इसमें बात करी जा रही है भूटान में क्या हुआ था? दैट एब्सोल्यूट मोनार्की, अभी मैंने बताया था कि जो खुद अपना एक राज्य चलाता है उसको मोनार्की बोलते हैं। तो जो एब्सोल्यूट मोनार्की है टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब जो अकेले अपना राज्य चलाता है उससे उन्होंने चेंज करके कहाँ कर दिया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया था। मतलब एक संवैधानिक मोनार्की बनाई गई थी जिसमें लॉज रूल्स लिखे गए थे, उसके बेसिस पे लोग अपना डिसीजन देते थे। जो किंग थे वो डिसीजन देते थे। व्हेन किंग जिग्मे सिग्ने वांगचुक एब्डिकेटेड हिज थ्रोन फ्रॉम हिज सन किंग जिग्मे खेसर नामग्याल, उन्होंने क्या करा था? जो abdicated his throne for his son, मतलब जो जिग्मे सिग्ने वांगचुक थे उन्होंने एक थ्रोन को एब्डिकेट कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था। किसके लिए? अपने सन के लिए। एंड अनाउंस द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन, और उन्होंने कंट्री के फर्स्ट जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। लोटे शेरिंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और लोटे शेरिंग को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था 2018 में। कहाँ पर? भूटान में। इट इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच मेजर्स द हैप्पीनेस ऑफ इट्स पीपल, और ये एक अकेली कंट्री है जो लोगों की खुशी के लिए सोचती है। इट इज़ वेरी कॉन्शियस ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, मोर दैन 55% ऑफ इट्स लैंड इज़ फॉरेस्ट कवर, और यहाँ के लोग एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखते हैं, और 55% से भी ज़्यादा लोग को ज़्यादा जो एरिया है, लैंड एरिया है, वो पूरा फॉरेस्ट से कवर है। स्टूडेंट्स, अच्छा आप लोग एक और चीज़ ध्यान से देखिए कि इसमें हर कंट्री का फ्लैग भी दिया है, तो आप ध्यान से दे सकते हैं। दैट यूनाइटेड किंगडम इज़ लाइक दिस। ये आपका सूडान का है, दैट इज़ साउथ सूडान। देन ये किसका है? नेपाल का। इट इज़ ऑफ भूटान। ठीक है। नाउ कुछ ओल्ड नेम और न्यू नेम है जिन कंट्रीज़ के नाम इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद नेम चेंज कर दिए गए थे। बर्मा का क्या हो गया? बर्मा। पहले म्यांमार का नाम पहले क्या था? बर्मा। पहले बर्मा था, फिर म्यांमार कर दिया गया। सेलोन श्रीलंका। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश। नाउ नेक्स्ट,
Fill in the blanks and name these war-ravaged countries. Some have found peace and prosperity and some have not. मतलब ये जब वॉर हुई थी कंट्रीज़ के बीच में तो कुछ को तो पीस मिल गई, प्रॉस्पेरिटी मिल गई, पर कुछ को नहीं मिल पाई थी. In 1949, few years after the end of World War II, Germany was divided into two countries, East Germany and West Germany. A wall divided the capital city of Berlin. This wall finally came down in 1989 and in 1990 the country was unified. क्या हुआ था 1949 में जब वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ साल बाद जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, दो कंट्रीज़ में, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी. और डिवाइड करने के बाद जो बीच में जो दीवार खींची गई वहाँ पर कौन सी सिटी थी? कैपिटल सिटी बर्लिन. और इसको फाइनली एक्शन में कब लाया गया था? 1989 में. और 1990 में कंट्री को एक साथ मिला दिया गया था. The US dropped 2 atom bombs or nuclear bombs in 1945 on the cities of Hiroshima 6th August and Nagasaki 9th August in Japan. Lakhs of people were killed or affected by this. The country was devastated. Since then, it has concentrated on industry and economic progress. Now its constitution forbids it to go to war in the role of an aggressor. 1945 में अगस्त में 6 अगस्त को क्या किया था? हिरोशिमा जो यूएस है उसने 2 एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जापान पे गिरा दिए गए थे 6 अगस्त में हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में. ये बहुत ही बड़ा अटैक था जिसमें लोगों को न्यूक्लियर बॉम्ब उनकी कंट्रीज़ में फेंक दिया गया था, जिसकी वजह से पूरी जो सिटी थी, पूरी हिरोशिमा और नागासाकी जो सिटी थी जापान की, वो पूरी तबाह हो गई थी और लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा था. लोगों की बॉडी एकदम जल गई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होना हो गई थी बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स. और तभी से इट हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. और तब से अभी तक जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है. Now its constitution forbids it to go to war in the role of an aggressor. और अब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा है कि वो वॉर करेंगे आगे. अपना जो उनका रोल है वो ये रहेगा कि आगे अब वो यूएस के साथ वॉर करेंगे. The last king of Afghanistan, Zahir Shah, ruled from 1943 till 1973. Since then it has been a long and tragic story of military coups, civil war and outside interference from powerful countries. Perhaps its darkest period was when the Taliban was in control between 1996 and 2001. With the help of US soldiers, a government under President Hamid Karzai took control in 2001. Ashraf Ghani Ahmadzai was elected president in 2014. अफगानिस्तान का लास्ट किंग कौन था? जाहिर शाह, जिसने रूल फ्रॉम 1943 टू 73 तक जिसने राज किया था. तब से इट हैज़ बीन अ लॉन्ग ट्रैजिक स्टोरी ऑफ मिलिट्री कूप्स, सिविल वॉर एंड आउटसाइड इंटरफेरेंस फ्रॉम पावरफुल कंट्रीज. और तब से वहाँ पर मिलिट्री का पूरा रूल चल रहा था, सिविल वॉर चल रही थी और बाहर लोगों का इंटरफेरेंस, बहुत बड़ी भारी जो बहुत पावरफुल कंट्रीज़ थी वो वहाँ पर इंटरफेरेंस करती रहती थी. Perhaps its darkest period was when Taliban was in control between 96 to 2001. और 96 और 2001 के बीच में तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया था. विद द हेल्प ऑफ US सोल्जर्स, फिर US सोल्जर्स की हेल्प से फिर से उन्होंने तालिबान को हरा दिया था और गवर्नमेंट किसके अंडर आ गई थी? प्रेसिडेंट हामिद करजई वहाँ के प्रेसिडेंट हो गए थे इन 2001. और 2014 में दूसरे प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे अशरफ गनी अमजदई. एंड स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट कि अभी रिसेंटली
2 months बैक 2 और 1 month बैक अगेन तालिबान ने फिर से अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है और वहाँ का अब दूसरा प्रेसिडेंट हो गया है। ओके क्लास, थैंक यू। नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अब इसमें आप लोग मार्किंग कर लीजिएगा और अपनी बुक में उसको मार्क करने के बाद लर्न करिएगा। ओके।